नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रहलाद गिरी मैं आपको नहीं जानता, मैं आपकी बेटी को भी नहीं जानता, लेकिन अगर आप में से कोई उन्हें जानता हो तो बताइएगा कि हमने उन्हें सलाम भेजा है। इस देश के हर माँ बाप को प्रहलाद गिरी और उनकी पत्नी की तरह होना चाहिए और हर बेटी को उनकी बेटी की तरह। यह कहानी एक लड़की को अपना पति चुनने के अधिकार और उसकी इच्छा के सम्मान की कहानी है। हजारीबाग के गोविंदपुर टांड़ गांव में प्रहलाद गिरी की बेटी की शादी कोडरमा जिले के गवनपुर कांको के रहने वाले रामकृत गिरी के बेटे से तय हुई थी। 16 जुलाई की रात बारात गोविंदपुर टांड़ पहुंची। जयमाल के बाद बाराती भोजन करने बैठ गए। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1 घंटे के भीतर घटना ऐसी घटी कि लड़की ने शादी से साफ इनकार कर दिया। लड़के वालों के कहने पर रात के खाने में मटन का इंतजाम किया गया था। मटन मतलब बकरे का मांस। बकरीद की कुर्बानी पर गला फाड़ने वाले हिंदू जरा ध्यान से सुने। हुआ यूं कि बारातियों के खाने के लिए बैठ जाने के बाद मटन परोसने में कुछ देरी हो गई। रसोइये के हिसाब से मटन पूरी तरह पका नहीं था। लड़की वालों ने अनुरोध किया कि बस थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। फिर क्या था, इस अनुरोध पर बारातियों के सब्र का बांध टूट गया। बारातियों ने दुल्हन पक्ष के साथ मारपीट शुरू कर दी। बेटी की शादी की बात थी, लड़की वाले बर्दाश्त करते रहे। उधर लड़की को इस बात की खबर लगी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि खाने में 5 मिनट की देरी की वजह से, परोसने में देरी की वजह से इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। उसे उम्मीद थी कि उसका होने वाला पति इसे संभाल लेगा, सूझबूझ दिखाएगा। आखिर ये उसकी होने वाली पत्नी की प्रतिष्ठा का सवाल था। लेकिन उसे तब झटका लगा जब पता चला कि बजाय हालात को संभालने के वो खुद बारातियों के साथ निकलकर भाग गया। इधर मारपीट बढ़ती जा रही थी। दुल्हन को यकीन नहीं हो रहा था कि मटन खाने के लिए इतनी बड़ी मारपीट हो सकती है, वो भी बारात में। अपनी शादी के बीच इस हो हंगामे को देखकर दुल्हन हताश हो गई। उसे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने अपने पिता को बुलाया, अपनी मां को बुलाया और कहा कि वो शादी से इनकार कर रही है। जिस घर के लोग बारात में मटन खाने के लिए जूतम पैजार कर सकते हैं, वो अपने घर की औरतों की कितनी ही इज्जत करते होंगे। पिता ने समझाने की कोशिश की, छोटी सी बात है, भूल जाओ, एक बार फिर से सोच लो। लेकिन लड़की अडिग थी। ऐसे घर में जाना ही नहीं जो अपनी होने वाली पत्नी के स्वाभिमान को मटन के टुकड़ों की तरह नोच कर खा जाते हो। इसके बाद प्रहलाद गिरी ने कुछ नहीं कहा, उनकी पत्नी ने भी कुछ नहीं कहा, परिवार ने भी कुछ नहीं कहा और बाहर निकलकर ऐलान कर दिया गया कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है, बारात वापस ले जाइए। ये एक ऐसी घोषणा थी जिसने मटन के लिए लड़ते हुए बारातियों को सदमे में डाल दिया, क्योंकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के परिवेश में लड़कियों के शादी से इनकार करने का चलन नहीं है। माना जाता है कि यह सिर्फ लड़कों का अधिकार है। किसी लुटेरे की तरह लाखों रुपए दहेज लेकर भी वो लड़कियों पर शादी करके जैसे एहसान करते हैं। ऐसे में प्रहलाद गिरी की बेटी ने शादी न करने का फैसला सुनाकर एक सड़ी हुई परंपरा की धज्जी उड़ा डाली थी। खबर बारातियों तक पहुंची। फिर क्या था, मटन के लिए नाचते हुए बाराती बकरी की तरह मिमियाने लगे। दूल्हा भागा भागा दुल्हन के पास पहुंचा, ऐसा गजब मत करो, मैं शादी के लिए तैयार हूं। लेकिन लड़की अपनी बात पर अटल थी। उसने कहा, सिर्फ आपका तैयार होना ही काफी नहीं है महोदय, मेरा भी तैयार होना उतना ही जरूरी है। आप आराम से मटन खाएं और बारात वापस ले जाएं। दूल्हे का पूरा परिवार मिन्नतें करने पर आ गया, लेकिन लड़की ने फैसला कर लिया था तो कर लिया था। जिनके लिए लड़की और उसके घर वालों की इज्जत मसल देने का सामान लगती है, उनके घरों को जीती जागती धड़कती हुई बहू लाने का कोई अधिकार नहीं। पुलिस आ गई, बीच बचाव की कोशिश हुई, लेकिन दुल्हन ने जोड़ा उतार कर रख दिया था। इसके बाद बारात बिना दुल्हन के लौट गई। इस पूरे मामले में लड़की ने तो बहादुरी और सूझबूझ दिखाई ही, उसके माता पिता और परिवार ने भी उसका भरपूर साथ दिया। किसी ने भी उसके स्वाभिमान पर झूठी शान को तवज्जो नहीं दी। अगर हमारे समाज में सारी लड़कियां इतनी ही तार्किक और स्वाभिमानी हो जाएं, तो लड़कियों को खिलौना समझने वालों को चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। हमारी बेटियों को अपना माथा ऊंचा रखना कुछ आसान हो सकता है अगर माँ बाप भी फिजूल की शान के आगे अपनी बेटी को समझें और उनका साथ दें। इसलिए
मैं प्रहलाद गिरी को, उनकी पत्नी को, उनके परिवार को, उनकी बेटी को सलाम पेश करता हूं कि आपने एक उदाहरण हमारे सामने रखा है। हमारे समाज में लड़कियों की आज़ादी को लेकर बदलाव आ रहे हैं, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। इसे तेज करने की ज़रूरत है। जैसे हजारीबाग वाली घटना से पहले यूपी के भदोही में भी बिल्कुल इसी से मिलती जुलती घटना घटी। प्रयागराज के ऊंच थाने से सहसों कसेरवा गांव से एक बारात आई। राजकुमार के बेटे चंदन की शादी थी। दोनों तरफ के लोग खुश थे। जयमाल के पहले तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन जयमाल होते होते बारात में आए हुए ज्यादातर नौजवान हुड़दंग करने लगे। दरअसल सारे के सारे नशे में धुत थे। इसी बीच किसी ने दूल्हे को भी शराब पिला दी। अब दुल्हन माला लेकर खड़ी है और दूल्हा लड़खड़ा रहा है। जब लड़की पास आई तो उसे दूल्हे के मुंह से शराब का भभका आया। वो इससे बुरी तरह तिलमिला उठी और सबके सामने शराबी दूल्हे के गले में वरमाल डालने से इनकार कर दिया। बारातियों ने हंगामा काट दिया कि लड़की शादी से इनकार कैसे कर सकती है, यह हो ही नहीं सकता। फिर लड़की के घर वालों ने समझाया कि बिल्कुल हो सकता है, सरासर हो सकता है। लड़की किसी भी समय शादी से इनकार कर सकती है। आप अपनी शराब की बची हुई बोतलें और झूमते हुए बाराती दोनों को वापस ले जाइए। यहां भी पुलिस आई, लेकिन लड़की जो फैसला कर चुकी थी वो कर चुकी थी। इन दोनों ही मामलों में पूरे समाज ने लड़की के फैसले की सराहना की। किसी ने उसे नीचा या कमतर दिखाने की कोशिश नहीं की। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी बेटियों को इंसान मानना तो शुरू कीजिए, समाज तभी तो बदलेगा। मैं आमतौर पर राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बात करता हूं, लेकिन आज इस पर बात करना मुझे एक जरूरी जिम्मेदारी लगी। लड़कियों के हक में सबसे बुलंद आवाज पुरुषों की तरफ से उठनी चाहिए और इसकी शुरुआत हमें अपने अपने घरों से करनी होगी। अगर गोविंदपुर, टांड और भदोही के किसी गांव के माँ बाप ये कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं? असल और अस्थायी बदलाव सियासत के किसी नारे से नहीं आते हुजूर, हमसे और आपसे आते हैं। वरना आज भी पर्दा प्रथा और सती प्रथा औरतों के वजूद को निकलती रहती। इतना ही नहीं, इस वीडियो के जरिए मैं हर पुरुष से अनुरोध करता हूं कि घर के रोजमर्रा के कामों में महिलाओं का हाथ बटाइए। खाना बनाने में, बिस्तर ठीक करने में, सफाई करने में, दूसरे कामों में। किसी रोज तो ऐसा आए जब महिलाओं के हिस्से में भी बराबरी का एहसास हो। और यह कोई एहसान नहीं है, महिलाओं का अधिकार है। आप बदलेंगे नहीं तो वो छीन लेंगे। तय कर लीजिए आपको क्या अच्छा लगेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।